कुछ ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस करते हैं जो कि ज़्यादा ट्रेडर्स फ्रेंडली है, या फिर रिटेल निवेशक जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो 50 रुपये से 100 रुपये की रेंज में शेयर्स होते हैं ना, उनके ऊपर फोकस करते हैं सर। उसमें ना मैं कुछ नाम है, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने 7-8 स्टॉक्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले 3 नाम आपको जो दिख रहे हैं ना सर, सुजलॉन, NHPC और SJVN। ये स्टॉक सर अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इसी से जुड़े हुए हैं। तो सुजलॉन, NHPC और SJVN पे पहले बातचीत कर लेते हैं सर। इनके अगर आप पी मल्टीपल्स भी देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे ये नहीं नज़र आ रहे हैं, स्पेशली NHPC और सुजलॉन। तो सर इन तीनों स्टॉक्स में से ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? सुजलोन की तरफ जाऊंगा संदीप जी। सुजलोन काफ़ी बढ़िया चार्ट है यहाँ पर, और हमारी लास्ट आई थिंक 1-2 सेशन पहले भी बात हुई थी। करीबन 50.50 यानी 50.50 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस था, और 51.50 के जोन में अगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर 54 का पहला टारगेट आ सकता है। स्टॉक वहीं पे अचीव करने जा रहा है। 54 का 53.35 के अराउंड चल रहा है, और यहाँ पर 54 के फर्स्ट टारगेट अचीव हो सकते हैं। 54 पर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर 60 से लेकर 62 के टारगेट पॉसिबल है। आज भी 17 में भी देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर उनके लिए जो हेडलाइंस थी, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और स्टॉक ने अपना जो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों कंप्लीट कर दिया है, और एक हायर बेस बना के स्टॉक चलने के लिए तैयारी कर रहा है। सुजलोन मेरी पीक रहेगी। 51 पर के रेंज में आप कह रहे हैं कि जहाँ पे खरीदारी करना, जिसके आसपास 54, 60, 62 ये टारगेट्स हैं। जी जी बिल्कुल। और स्टॉप लॉस क्या होगा अगर कोई 51 पे अगर स्टॉप लॉस है? बिल्कुल, देखिए अगर संदीप जी काफ़ी एकदम से आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप आवरली डेली चार्ट्स पर काम करें तो 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है और आप कैश में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 48 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 48 स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़िया रहेगा, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी मैनेजेबल है। 50 बोला आपने, राइट? सर ट्रेडर्स के लिए 50.50, और 50.5 इन्वेस्टर है उनके लिए 40। मतलब सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन है सर? हाँ सर, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से चार्ट्स डेवलप हुए हैं, अगर 50.50 टूटता है तो करीबन 48 के लेवल आ सकते हैं। 48 एक अच्छा बेस लग रहा है, और यहाँ से वापस स्टॉक रिवर्स कर सकता है। बट यहाँ पर जो जोन है आई थिंक 51-50 आना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। आज के सत्र में जो मोमेंटम है और जो वॉल्यूम के साथ जा रहा है, 54 अगर क्लोज आया तो एक स्ट्रेट अवे हमें 60-62 के टारगेट भी पॉसिबल लग रहा है। ठीक है। NHPC और SJVN अवॉइड है? NHPC में आप देखिए, अवॉइड तो नहीं बोलूंगा, बट एक काफी बड़ी रेंज है, करीबन 90 से लेके 75। अब ये रेंज के अंदर काम कर रहा है। नीचे के साइड पर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 73 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 90 के ऊपर बनेगा, और आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर 90 के जोन में NHPC में काफी रिजेक्शन आया है। तो 90 के ऊपर ही आपको यहाँ पर काफी अच्छा मूव मिल सकता है, नहीं तो स्टॉक एक 15 पॉइंट की बेंच में यहाँ पर घूमता रहेगा। मतलब बेस्ट ऑफ द 3 सुजलॉन ही है? सुजलॉन है। सुजलॉन ने एक बेस बनाया है, अपना जो साइकिल है कंप्लीट किया है इम्पल्स करेक्टिव का। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से हायर बेस बना के स्टॉक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा चलो, अब मैं आपके सामने ना 4 बैंक्स रखता हूँ सर। एक है IDFC फर्स्ट बैंक। जब 50 से 100 की रेंज की बात होती है ना, तो इसमें IDFC फर्स्ट बैंक है। दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के मुकाबले तो देखें आपको बहुत ही सस्ता नजर आएगा। और भी सस्ता अगर आपको देखना है तो आप IDBI बैंक को देख लीजिए, जो कि 8.5 के पी मल्टीपल पर आपको दिख रहा है। और साउथ इंडियन बैंक की जहाँ तक बात है, ये तो 7.5 टाइम्स के पी मल्टीपल पर आपको दिख रहा है। हालांकि बैंकों के लिए प्राइस टू बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि एक ही पैमाने पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर 4 बैंकों की बात करें सर, उनमें सबसे सस्ता तो साउथ इंडियन बैंक ही नज़र आता है। इन 4 में से सर 1 या 2 स्टॉक जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं? जी, और संदीप जी टेक्निकली भी आप देखेंगे तो साउथ इंडियन बैंक ही काफ़ी अच्छा पॉइज्ड है। स्टॉक ने करीबन आई थिंक हम देखेंगे तो जनवरी 26 में माफ़ कीजिए जनवरी 26 में 47 के लेवल देखे थे, और वहाँ से करेक्शन आया था, और करेक्शन करीबन 34 तक गया था। वो डेली का 200 कोइंसाइड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक ने एक अप मूव दिया 42 के अराउंड, और अब एक हायर बेस बना रहा है 38 के आसपास। तो 38 का एक अच्छा बेस है। आप देखेंगे खाली 2.5 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस है, और अगर स्टॉक यहाँ से मूव करता है तो 42 और 42 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो लाइफ हाई जो लगा है वो क्रॉस करने की क्षमता रखता है। तो काफ़ी अच्छा चार्ट है यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का, उसमें बने रहना चाहिए। IDFC फर्स्ट तो अवॉइड है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे जो एक मामला आया था और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी बातें हुई थी, तो यहाँ पर स्टॉक एक काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है। 70-71 जोन से यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, और नीचे की सपोर्ट आप देखेंगे तो 65-68 का जो यहाँ पर जोन है वहाँ से एक बाउंस कर रहा है। तो IDFC बैंक अभी हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल काफ़ी बढ़िया एक प्राइस एक्शन दिया था, बट अब डेली चार्ट्स में अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक डबल टॉप की यहाँ पर गुंजाइश लग रही है।
बट आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 48 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। 48 के नीचे अगर क्लोज होता है तो डेली चार्ट पर डबल टॉप बनेगा और फिर और लेवल्स आ सकते हैं। आईडीबीआई बैंक आप देखेंगे तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। यहाँ पर जो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के जो न्यूज़ आते हैं तो तब स्टॉक अच्छा एग्जैक्टली। कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो आईडीबीआई बैंक से भी आप कह रहे हैं कि दूर ही रहिए। सबसे अच्छा अगर कोई बैंक दिख रहा है इन छोटे साइज़ वाले या छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स में तो वो साउथ इंडियन बैंक ही है। 42 और उसके बाद ऑल टाइम हाई 47 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस 38 का है, राइट? जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा, इनके अलावा ना हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं उनकी बात कर ली, हमने कुछ छोटे बैंकों की बात कर ली। एक सेजिलिटी इंडिया है सर और नीवा बुपा, दो स्टॉक्स और हैं जो कि इसी रेंज में ही आते हैं, जिनका 20 रुपये के आसपास की आपको बुक वैल्यू नज़र आएगी। लेकिन नीवा बुपा के अगर आप पी देखेंगे तो 121 टाइम है और सेजिलिटी इंडिया 20 के आसपास के पी पर ऑपरेट कर रहा है। सर, जो रुपये की वीकनेस है वो इनके लिए टेलविंड का कामकाज करती है। मोर और लेस एक आईटी कंपनी आप कह सकते हैं, वैसे आईटी नहीं है लेकिन कामकाज कुछ वैसा ही है इनका। तो सेजिलिटी इंडिया और नीवा बुपा से क्या चुनेंगे आप? जी, देखिए अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो निवा बुपा का चार्ट काफ़ी अच्छा है। वैसे हमारे पास डेटा काफ़ी कम है क्योंकि हाल ही लिस्टेड कंपनी है। आई थिंक दिसंबर 24 के अराउंड ही डेटा हमारे पास मंथली चार्ट पर है। बट डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था और 80 का जो जोन था, 80 का एक नेकलाइन था, उसके ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और एक हायर बेस बनाया करीबन 76 के अराउंड। अब यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 79 का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप 76 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, यहाँ से स्टॉक आराम से 100 की तरफ जा रहा है तो 100 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद एक अनचार्टेड टेरिटरी है, 120 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक आ सकता है। तो निवा बुपा का चार्ट काफ़ी यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग लग रहा है। सैचुरिटी की अगर बात करें वहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो डेटा है काफ़ी कम है, नवंबर 24 के आसपास है मंथली चार्ट। बट यहाँ पर काफ़ी जो प्राइस एक्शन है निवा बुपा से उल्टा है। यहाँ पर स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे काम कर रहा है। 41 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, उसके ऊपर चल रहा है बट 40 जगह जैसे टूटता है 36 का टारगेट आ सकता है। तो बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है 48 माफ कीजिए 40 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 36 से यहाँ पर टारगेट पॉसिबल है तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए सेजिलिटी। नेवा बुपा के अंदर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। आखिरी सर इनमें लिस्ट में नाम है एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील, दोनों ही 100 रुपये के नीचे वाले स्टॉक्स हैं। इन दोनों में से क्या पसंद है सर आपको? बिल्कुल, देखिए संदीप जी, दोनों आप देखेंगे एक फेरस मेटल है एक नॉन फेरस है और यहाँ पर बिल्कुल आप जा सकते हैं। एनएमडीसी में आप हम दिसंबर में अगर आप जाइए और हमारे जो एफएनओ शो होते थे वहाँ पर हमने कंटिन्यूसली एनएमडीसी रेकमेंड किया था करीबन 75-76 के जोन में और 90 का एक लेवल था। अब यहाँ पर एक 90 के जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा हल्का वीकनेस दिखा रहा है। बट अगर 80-85 के जोन में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। एक आप देखिए कमोडिटी की सुपर साइकिल भी चल रही है और साथ में कमोडिटी सेक्टर्स जो है स्पेशली स्टील एंड एल्यूमिनियम में एक काफ़ी अच्छी एक ट्रेलविंड भी है। तो यहाँ पर जैसे ही 1992 का लेवल निकलता है स्टॉक 100-120 के जोन में भी जाने की क्षमता रखता है तो एनएमडीसी में बिल्कुल बने रहना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे 82 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एनएमडीसी स्टील की अगर बात करें, एनएमडीसी स्टील आप देखेंगे तो एक जब डीमर्जर हुआ था और उसके बाद जो स्टॉक यहाँ से अलग से ट्रेड कर रहा है तो 31 के आसपास का एक अच्छा बेस बना है और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो 50। अभी भी स्टॉक एक बैंड में चल रहा है बट डेली चार्ट पे हल्के से यहाँ पर एक साइंस है जो ब्रेकआउट कर सकता है। 42 के अराउंड एक अच्छा बेस है, ऊपर की तरफ 44-45 का एक रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है एनएमडीसी स्टील भी। और यहाँ पर आपको 40 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 45 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 45 के ऊपर अगर चलना शुरू करता है स्टॉक 50-52 के लेवल बन सकते हैं। ठीक है, एनएमडीसी स्टील की जब बात आती है ना तो एक ही नाम याद आता है, वो है अंशुल जैन जी का, जिन्होंने कहा था कि इसको तकिए के नीचे दबा के आप सो जाइए, कम से कम 100 रुपये हो जाएगा। आप तो सर 50-52 की बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंशुल सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर वो लेवल अभी भी, वो रेंज और वो जो व्यू है अभी भी इंटैक्ट है? 100 रुपये वाला तकिए के नीचे दबा के सोने वाला शेयर है ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और जब जब आपको डाउट लगे कोई भी चीज का तो आप खोल के नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को का चार्ट देख लीजिए कि अगर आपने, या एलटीएफ का चार्ट देख लीजिए कि अगर आपने टारगेट लगाया है तो आप जल्दी निकल गए हैं और रखे रहे हैं तो लास्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बहुत छोटा सा आपने ऊपरी स्तर से गिव बैक किया है बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट खाई है। तो टारगेट लगाने की जगह चलने दीजिए इसको।
चलिए, टारगेट मत लगाइए, चलने दीजिए इसको। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, जो जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरी पर्सनल या फैमिली की पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो हमारे जो रिसर्च एडवाइजरी के क्लाइंट है उनके साथ स्टॉक की चर्चा की हो सकती है और उनकी पोजीशन भी हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटपुट को आप ध्यान में रखें। हैप्पी वीकेंड संदीप जी, आपको और अंशुल जी को।